नमस्कार। कभी सोचा है कि ये दुनिया इतनी तेजी से बदल क्यों रही है? आज हम एक ऐसे सदियों पुराने विचार को समझेंगे जो हमें सिखाता है कि इस भाग-दौड़ और बदलाव के बीच भी स्थिर कैसे रहा जाए। चलिए, इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम सबने महसूस किया है ना, कि जिंदगी कभी खुशी तो कभी गम के बीच एक झूले की तरह झूलती रहती है। ये सवाल हम सबके मन में उठता है। तो आज हम इसी उतार चढ़ाव के पीछे की वजह को समझेंगे और जानेंगे कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सुख-दुख के चक्र की। ये कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से ज्ञानी लोग ये देखते आए हैं कि हमारा मन कैसे इन दो किनारों के बीच गोते लगाता रहता है। असल में हमारे हर काम के पीछे ना एक बहुत ही सीधी सी इच्छा होती है। जो अच्छा लगता है उसे पाना और जिससे तकलीफ होती है उससे दूर भागना। और जानते हैं, यही लगातार की भाग दौड़ हमारे मन को कभी चैन से बैठने ही नहीं देती। जरा इस चार्ट को देखिए, ये कितनी कमाल की बात दिखाता है। हमारे मन की ज्यादातर एनर्जी या तो सुख को पकड़ने में या फिर दुख से बचने में ही खर्च हो जाती है। और देखिए तो मन की शांति के लिए कितनी छोटी सी जगह बचती है। तो सवाल ये उठता है कि इस बेचैनी की असली जड़ क्या है? हमारी खुशियां और हमारे दुख आखिर इतने थोड़े समय के लिए ही क्यों टिकते हैं? चलिए, अब इसके पीछे के गहरे कारण को समझते हैं। इसका जवाब हमें भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे श्लोक में मिलता है। ये कहता है कि जैसे सर्दी और गर्मी का मौसम आता जाता रहता है, ठीक वैसे ही सुख और दुख भी हमारी इंद्रियों के संपर्क से पैदा होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। वो परमानेंट नहीं है, इसीलिए उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अब इसमें जो सबसे जरूरी शब्द है ना, वो है अनित्य। इसका सीधा सा मतलब है जो हमेशा ना रहे, जो टेम्पररी हो। मतलब हमारे जितने भी अनुभव हैं, चाहे वो सर्दी गर्मी का एहसास हो या सुख दुख की फीलिंग, वो सब के सब बस कुछ पल के मेहमान हैं। तो असल बात ये है कि ये सारी भावनाएं बस हमारी इंद्रियों और इस दुनिया के बीच एक टेम्पररी कनेक्शन का नतीजा है। ये बिल्कुल बादलों की तरह हैं, आती हैं और फिर चली जाती हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर सब कुछ बदलने वाला ही है, तो फिर शांति कैसे मिलेगी? यहीं पर धीर पुरुष यानी एक स्थिर स्टेडफास्ट इंसान का रास्ता सामने आता है। आइए देखते हैं कि ये रास्ता है क्या। ये दूसरा श्लोक उस इंसान के बारे में बताता है जो जिंदगी के इन उतार चढ़ावों से परेशान नहीं होता। इसमें कहा गया है कि जो स्थिर इंसान सुख और दुख को एक जैसा समझता है, उसे ये आने जाने वाले संयोग बेचैन नहीं कर पाते, और वही इंसान मोक्ष के काबिल होता है। तो कौन है ये धीर पुरुष? अरे, ये वो इंसान है जो सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं और दुख में टूटकर बिखरता नहीं। वो हर हाल में शांत रहता है, बैलेंस्ड रहता है। ये स्थिरता की एक जीती जागती मिसाल है। तो इस रास्ते को हम ना 3 आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला, ये मान लेना कि हर अनुभव टेम्पररी है। दूसरा, उनके आने और जाने से बेचैन नहीं होना। और तीसरा, एक समभाव डेवलप करना, मतलब सुख और दुख को एक ही नज़र से देखना। लेकिन इस मुश्किल रास्ते पर चलकर हासिल क्या होता है? इसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी कि परम शांति, अल्टीमेट पीस की अवस्था। सीधे शब्दों में कहें तो जो इंसान सुख दुख के इन लहरों से डगमगाता नहीं है, वही सच्ची आज़ादी यानी मोक्ष के लायक बनता है। ये संतुलन साधना ही परम शांति तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। और जब कोई इस रास्ते पर चलता है तो मिलता क्या है? एक शांत मन, हर तरह की बेचैनी से मुक्ति, और आखिर में एक अमर पद, मतलब एक ऐसी स्टेट जो जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी सोच के सबसे जरूरी हिस्से पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये फिलॉसफी कमजोरी या दुनिया से भागने की बात नहीं करती। यहाँ 2 तरह के इंसानों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो इंसान है जो हालात के आगे बस हार मान लेता है, घुटने टेक देता है, और दूसरी तरफ वो वीर है जो हर स्थिति का सामना करता है, शांत और स्थिर मन से। ये हार नहीं, ये असली हिम्मत और अंदरूनी ताकत की निशानी है। तो असल में ये स्थिरता हार मान लेना नहीं है। ये तो हर सिचुएशन का बहादुरी से एक बैलेंस्ड और पावरफुल दिमाग के साथ सामना करना है। ये जिंदगी से पीछे हटना नहीं, बल्कि और ज्यादा हिम्मत से उसे जुड़ना है। और अब अंत में एक सवाल सबके लिए,
जरा सोचिए, अगर हर इंसान अपने हर अच्छे बुरे अनुभव का सामना इतनी ही हिम्मत और शांति से करना सीख जाए तो उसकी जिंदगी में क्या कुछ बदल सकता है।